प्रकार कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, नारद जी महाराज जो हैं, कलयुग आ गया है। कलयुग में नारद जी महाराज पृथ्वी पर चले हैं। किस लिए चले हैं? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने को चले हैं। और कहाँ जा रहे हैं नारद जी महाराज भैया? नारद जी गए हैं श्रीरंगम, पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर, उज्जैनी, हर जगह नारद जी महाराज घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। क्योंकि भगवान की कथा कहीं मिलती है तो पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर वो भी भारत भूमि में। अगर आप चाहो कि आप वैकुंठ चले जाओ और वैकुंठ में जा करके आपको भगवान की कथा को इस तरह सुनने को मिलेगा तो नाना, वहाँ सारे सुख आपको मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा वहाँ आपको नहीं मिलेगी। स्वर्ग में आपको भगवान की कथा नहीं मिलेगी। धन्यम भागवती वार्ता, धन्य है भागवती वार्ता, जो सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी जो दुर्लभ कथा है वो भगवान की भागवती कथा है। समझ में आ रहा है सबको? माता जी समझ रही क्या कर रहे हैं हम? ना समझ में आए तो बोल देना कि समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से समझो। सुराणाम अपि दुर्लभम, भगवान को जो देवताओं को दुर्लभ कथा है। नारद जी सत्यलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में, लेकिन जब उनको कथा सुननी होती है तो कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर रहते हैं। और जब भगवान शिव को भी कैलाश सुनना हो, से कथा सुननी होती है तो पृथ्वी पर आकर के एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि आई। क्यों गए? कथा सुनने गए। अब नारद जी भैया घूम रहे हैं। घूमते घूमते नारद जी ऋषियों के आश्रम में गए तो ऋषियों के आश्रम में देख रहे हैं बोर्ड लगा है सन्यासी जी महाराज का, लेकिन 5 स्टार होटल, त्यागी जी महाराज का। वाह क्या मौजिक लगा हुआ है। ब्रह्मचारी जी का आश्रम देख रहे हैं और उसमें बाल बच्चे किनके घूम रहे हैं भैया? ब्रह्मचारी जी के बाल बच्चे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने जब देखा है तो वहां से भागे हैं, तीर्थों में गए हैं। तीर्थों की भी महिमा लुप्त होने लगी है। पाखंडवाद ने घेर लिया है तीर्थों में, तीर्थों में भी पाखंड व्याप्त हो गया। अब नारद जी कहाँ गए? नारद जी जाकर के मनुष्यों के कहते हैं गृहस्थियों में जाएं, और जब गृहस्थियों में जाते हैं तो क्या देखते हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। भैया गृहस्थियों के घर में ना तो सत्य है, ना तो तप है, ना तो दया है, ना तो दान है। सत्यम मतलब सत्य कोई आजकल बोलता ही नहीं। और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सच से बराबर कोई तप नहीं है। कोशिश करो कि जितना हो सके मैं अपनी जिह्वा से सत्य ही बोलूंगी। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग आज भी हैं जो केवल सत्य बोलते हैं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति। और जो सत्य भाषण करता है भैया वो हर जगह से छूटता चला जाता है। एक झूठ बोलोगे उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। काजल की कोठरी में कितनों ही शयानो जाए, एक लीक लागी है सो लागी है सो लागी है। देखो जिस प्रकार काजल की कोठरी में कितनी भी सावधानी से जाओगे कहीं ना कहीं काली लग जाएगा, उसी प्रकार पाप के मार्ग पे आप कितनी भी सावधानी से जाएंगे आपका वो हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी गए हैं और नारद जी जा करके देखते हैं मातु पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता आजकल अपने बालकों को बुलाते हैं जिस प्रकार से उनका पेट पालन हो जाए, यही धर्म सिखाते। ये नहीं सिखाते। पहले के माता पिता क्या रहते थे? रामचरितमानस लेकर के बैठ जाते थे, प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, मातु पिता सब नावहि माथा, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। रामायण का चौपाई सिखाते थे, धर्म की बात सिखाते थे, लेकिन आज बेटवा जा करके इसे कमा लो, इसे कमा लो, इसे कर लो, बस यही। फिर आगे गए और फिर क्या देखते हैं, नारी दिवस नर शकल गोसाई और नाच ही नट मरकट की नाई। कलयुग में क्या हुआ, नारी के वश में होकर के सारे पुरुष नारी के वश में, स्त्री के वश में। जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता रहता है अपने डमरू पे, उसी प्रकार जब श्रीमती जी आई और श्रीमती जी का डमरू जब हो गए अपने माता जी का पैर दबाना और उधर श्रीमती जी घूंघट के आड़ से घूरी, कहाँ धीरे से उठ करके चले गए। ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें उस लड़के की कमी नहीं है। लोग कहते हैं अरे तो अपनी पत्नी के बस में हो गया ना, ये कलयुग की महिमा है। अब फिर क्या देखते हैं, तरुणी प्रभुता के हैं श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कहते हैं तरुणी प्रभुता के हैं, घर में स्त्रियों की प्रधानता कलयुग में हो जाती है। जैसे देखो आधार कार्ड में माताओं का नाम, राशन कार्ड में माताओं का नाम, जमीन लिखवाना है तो किसके नाम पे, माताओं का। ये कलयुग में लिख दिया गया, तरुणी प्रभुता के हैं। जैसे ही आई आजकल स्त्रियों की प्रभुता बढ़ जाती है। और सलाह किससे लेंगे, सलाह भाई से नहीं लेते, सलाह साले से, साढ़ू से, साली से, सरहद से। श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रयो लोभा। कलयुग में भैया कन्या बेच देते, ऐसे ऐसे पापी हैं अपनी कन्या को खुद बेच देते हैं। और दंपति नाम च कलकनम, रात दिन मियाँ बीबी में कलह होता रहता, 6 महीना बीतना भारी हो जाता है। इस प्रकार नारद जी जब देखे हैं, नारद जी वहां से भागे हैं और भाग करके वृंदावन धाम पहुंचे हैं। और जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचे हैं, जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचे हैं भैया, आज वृंदावन धाम की महिमा देख रहे हैं। बोल वृंदावन धाम